इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, घर के मुखिया की स्थिति घर पर लगे टीन की तरह होती है, जो ओला पानी गर्मी सहता है, और घर के अन्य लोग कहते हैं ये आवाज बहुत करते हैं और गर्मी भी जल्द हो जाते हैं। महाराज जी, ऐसी स्थिति में घर का मुखिया क्या करे जिससे घर उसके प्रति सम्मान बना रखे? सबसे बड़ा तो मुखिया के प्रति ये दायित्व होता है कि वह छोटों की उन भावनाओं की कद्र करे जो भावनाएं उसके खुद के जीवन के लिए उत्थानकारी है। मुखिया को निस्वार्थ होना चाहिए। मुखिया के अंदर यदि कोई स्वार्थ होगा तो वो अपने अधीनस्थ लोगों का शोषण करेगा। बड़ा वह नहीं है जो छोटों से सेवा कराता है, बड़ा वह है जो छोटों की सुरक्षा करता है। बड़ा वह नहीं है जो अपनी इच्छाओं के लिए अपने छोटों का उपयोग करता है। वो तो नौकर और मालिक का संबंध होता है। मालिक में स्वभाव होता है कि नौकर का उपयोग करे, नौकर से अधिक काम लेवे, नौकर से अपना काम करावे। मालिक का ये नेचर होता है। लेकिन मुखिया में और मालिक में बहुत अंतर है। मालिक का नेचर बिल्कुल विपरीत होता है। मालिक सोचता है नौकरों से हम कितना सुख मिल सकेगा, जितना ज़्यादा हम काम ले सकें, नौकर से जितना ज़्यादा हम पैर दबवा सकें, नौकर से जितना ज़्यादा हम कमाई कर सकें, ये मालिक का भाव होता है। लेकिन कुटुंब में, घर में विपरीत स्थिति होती है मुखिया की और परिवार की। मुखिया का कर्तव्य होता है कि मैं परिवार को कितना सुख दे सकूं, और वहां सुख लेने की बात थी, यहां सुख देने की बात है। परिवार को मैं कितना सुविधाएं दे सकता हूं, कितनी अनुकूलताएं दे सकता हूं। नौकर मालिक के लिए जीता है और वो मुखिया अपने अधीनस्थ परिवार के लोगों के लिए जीता है। राजा प्रजा के लिए जीता था, प्रजा के लिए लड़ता है, प्रजा के लिए मरता है, प्रजा के लिए रात भर जागता है। चौकीदार में और मालिक में अंतर है। चौकीदार जागता है, मालिक सोता है। और मुखिया में
प्रजा सोती है और राजा जागता है। परिवार के लोग सोते हैं, मुखिया जागता है। ये बहुत बड़ी नीति है। प्रजा सोती है, रात भर सोती है, और सही राजा रात भर जागता है। और नौकर में देख लीजिए आप क्या होता है। चौकीदार बेचारा रात भर जागता है और मालिक घरराटे भर सोता है। मालिक बन करके घर में जियोगे तो परिवार के लोग तुम्हारी दृष्टि में नौकर हैं और तुम उनके मालिक हो। तो अब नौकर जो व्यवहार तुमसे करता है, नौकर का तो मालूम है क्या करता है। नौकर तुम्हारे आते ही वो उठ के खड़ा हो जाता है और बाद में तो मक्कारी करता है, बदमाशी करता है। नौकर कभी मालिक का अच्छा नहीं सोचता, कभी अच्छा नहीं सोचता, हमेशा बुरा सोचता है। मजबूरी है उसको, कोसता रहता है। इसलिए घर में जो संबंध हो तुम्हारे, वो मालिक और नौकर के संबंध नहीं हो, राजा और प्रजा का संबंध हो। राजा और प्रजा का संबंध, तुम्हारे हर सुख, हर कमाई, हर आवाज, हर तुम्हारा सोच चिंतन, सब राजा देखो, सारी सोच चिंता, अच्छे राजा लोग सारी जिंदगी अपनी, सारी दुनिया, सारा परिवार, सारा सुख प्रजा के लिए लगा देते हैं। ऐसे घर का मुखिया भी एक घर का राजा है। ये छोटा राजा है, एक घर का राजा है। तो इस प्रकार की नीति होना चाहिए कि तुम्हारे मन में एक भाव आ जाए, मुझे जीना है परिवार के लिए, मुझे सोचना है परिवार के लिए, मैं परिवार को कितना सुख दे पा रहा हूं, मैं परिवार के सदस्यों के कितने कार्य कर पा रहा हूं, उनसे मैं अपना कितना कार्य करा रहा हूं, ये नहीं सोचना, बात भी नहीं है ना। वहां तो ये विचार करना कि हे भगवान, मुझे कभी अपने परिवार के किसी छोटे से अपना कोई कार्य न कराना पड़े। यदि आपने प्रश्न किया है तो सारे जगत के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जो घर का मुखिया है, जो मुखिया बनना चाहता है, वो पहले एक निर्णय करे, एक सोचे कि हमारी जिंदगी में कभी हमें अपने अधीनस्थ लोगों से, हमारे परिवार के लोगों से हमें कोई सेवा नहीं कराना पड़े, मुझे इनके अधीन नहीं होना पड़े, इनसे मुझे कोई सुख की अपेक्षा ना करना पड़े, ये मेरी जिंदगी में कभी कोई काम लेने की जरूरत नहीं पड़े। बड़े का सबसे बड़ा लक्षण होना चाहिए। एक साधना करना चाहिए कि हमें कभी छोटों के अधीन नहीं होना पड़े, हमें कहीं छोटों से सुख नहीं लेना पड़े, मेरी इज्जत छोटों के कारण नहीं बढ़े, मेरा नाम छोटों के कारण नहीं हो, मेरी जयकार कोई छोटे ना बोले। मेरे जीवन में कभी भी हो छोटों से हमें कोई अधीनता स्वीकार न करना पड़े और कभी सुख की कल्पना भी ना हो, मुझे अपनी सेवा कभी छोटों से न कराना पड़े। ये मुखिया के लिए हमेशा मन में साधना करना चाहिए और ये भावना करना चाहिए, यदि भगवान तुमसे कुछ मांगे, वरदान मांगे, तो तुम यही वरदान मांगना। दूसरा पॉइंट है कि हमेशा ये भाव करना, मैं अपने कुटुंब को कितना सुख दे सकता हूँ, इनको कितनी सुविधाएं दे सकता हूँ, इनकी कितनी समस्याओं का समाधान करता हूँ, इनके काम में आ सकूं, ये मेरे काम ना आ सके, ये तो तुम्हें साधना करना है। प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन सुबह और शाम उठ करके भावना भाया करो कि हे भगवान, कभी मुझे अपने से छोटों की, प्रजा की, राजा को हमेशा सोचना चाहिए, मुझे कभी प्रजा से सहायता न लेना पड़े, प्रजा के अधीन मुझे ना होना पड़े, ये राजा का सोच होना। दूसरा, हम सदा प्रजा के काम आवे। ऐसे घर का मुखिया ये विचार करे कि मुझे घर के सदस्यों से कभी कोई अपेक्षा ना हो, परिणाम भी नहीं आवे, और मैं सदा इनके काम आता रहूं, सदा इनको सुख देता रहूं, सदा इनकी सुविधाओं का ध्यान रखूं, सदा इनके लिए जो परेशानियां हैं, इनकी परेशानियां दूर कर सकूं। ये दो बातें जिस मुखिया में होंगी, वह मुखिया अपने आप में, दुनिया माने या नहीं माने, उसकी आत्मा उसे संतोष प्रदान करेगी। माही जैन, निशंक धाम, डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर। नमोस्तु गुरुवर, मैं क्लास 10वीं की छात्रा हूँ। महाराज जी, कभी कभी मेरे मन में बहुत व्याकुलता और अशांत हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता
और पढ़ाई की वजह से होता है। परीक्षा के समय तो बहुत चिंता रहती है, ऐसे में हम कैसे शांति को प्राप्त करें? निरंतर अभ्यास। जिस कार्य को हमें करना है वह लक्ष्य निर्णय होना चाहिए, और जिस लक्ष्य को हमने बनाया है उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसके लिए इच्छा शक्ति के लिए दो भावनाएं भावना चाहिए। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मुझे करने को मिल रहा है वह सब हमारे लिए हितकारी है, उत्थान का कारण है। और जो कुछ भी हमें करने के लिए जा रहे, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये सब मेरा कोर्स है, मेरे लिए बना है। दुनिया को हर एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, यदि आपको दुनिया से हर वस्तु से पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो सारी दुनिया मेरे लिए है। ये हवाएं मेरे लिए चलती हैं, ये हरियाली मेरे लिए है, ये पानी मेरे लिए बरसता है, ये सूर्य मेरे लिए निकलता है, ये चांदनी मेरे लिए है। दुनिया में जो कुछ भी है सब ये कहीं ना कहीं से मेरे लिए है। और जब मेरे लिए है तो 50% आपका मन ईमानदार हो जाएगा। हमारा मन वहाँ बेईमान होता है जब हमारे मन में एक दुर्गंध आ जाती है, इससे मुझे क्या मिलेगा। मजदूर क्यों बेईमान हो जाता है? वो कहता है मैं कितनी मेहनत करूं, शाम को पैसे तो उतने ही मिल रहा है, मुझे क्या लाभ है। यदि मैंने 2 ईंटें ज़्यादा उठा ली चल करके तो कोई सेठ जी मुझे 2 रुपये ज़्यादा थोड़ी दे देगा, पैसा तो उतना ही देना है। और ये 2 ईंटें कम उठाएंगे तो पैसा भी उतना ही मिल रहा है। जब व्यक्ति के मन में ये दुर्गंध आती है कि मुझे इससे क्या लाभ है, बस वहीं से बेईमानी चालू होती है, वहीं से पतन चालू होता है, वहीं से नकारात्मक ऊर्जा जिंदगी में उत्पन्न हो जाती है और एक दिन वो हताश हो जाता है। और यदि हम ये सोचे कि नहीं, दुनिया की हर वस्तु मेरे लिए है, मेरे लिए हर कार्य मेरे लिए है, मेरे लिए है। आज मालिक मकान बना रहा है, उसको तो क्या पता नहीं क्या लाभ है, लेकिन मेरे लिए यदि मकान नहीं बनता तो मुझे मजदूरी कहाँ से मिलती। मजदूर सोचे कि इसकी बदौलत है कि मुझे मजदूरी मिल रही है। यदि ये सेठ लोग नहीं होते, सेठ लोग यदि अपने बड़े बड़े काम नहीं करते, ये सेठ लोगों के पास फैक्ट्रियां नहीं होती तो हमें रोजगार कहाँ से मिलता। सोचना है, विचार करना। यानी तुम क्यों सोच रहे हो कि सेठ को कितना प्रॉफिट है, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि इस फैक्ट्री से मेरे लिए रोजगार कितना मिल रहा है। रोजगार की सोचो तो आपको नियम से हर कार्य में मन लगने लग जाएगा। तुम सोचो पढ़ाई करते समय ये कोर्स मेरे लिए है, मेरे उत्थान के लिए है, मेरे विकास के लिए है, और मेरे लिए है। और जिन्होंने बनाया है वो मेरे दुश्मन नहीं है। विद्यार्थियों से मैं हमेशा कहता हूँ, जब तुम किताब उठाओ तो ये पूछो ये किताब किसने बनाई है। तुम्हारे दुश्मन ने, देश के दुश्मन ने, युवा पीढ़ी के दुश्मन ने, या किसी अच्छे पढ़े लिखे हितैषी ने। कोर्स जो बनाया है हितैषी ने बनाया है, तो तुम संकल्प करो जिसने कोर्स बनाया वो मेरा भारत का देश है, देशवासी है, देश का विकास चाहता है, हम युवाओं को उत्थान चाहता है, वो मेरा हितैषी है। और हितैषी ने जो कोर्स बनाया है वो मेरे लिए हितकारी है। बस इतना सा सोचो, हितकारी है, मेरे लिए बनाया कोर्स, नहीं तो उनको जरूरत है। प्रश्न पत्र जब आया तब एक ही बात कहना चाहिए, प्रश्न पत्र बनाया गुरु ने, गुरु मेरा दुश्मन नहीं हो सकता, गुरु मेरा नाश नहीं कर सकता। और यदि तुम्हें यह स्वभाव है कि गुरु मेरा नाश कर सकता है, चलाकर फिर वह कठिन बनाया इसलिए हम फेल हो जाएं, समझ लेना अब गुरु ही नहीं रहा हो। पुरुष गुरु का जब तुम्हारे मन में यह भाव आ गया गुरु चलाकर मुझे फेल करना चाहता है इसलिए कठिन पेपर बनाया जिससे हम पास नहीं हो सके, तो गुरु से लेके संबंध खत्म हो गए। यदि गुरु तुम्हारा है तो पहला पेपर लेते ही मेरा गुरु मेरा है तो नहीं कर सकता। उसने जो कुछ भी दिया है प्रश्न में मेरे हित के लिए दिया है, और जब हित के लिए दिया है तो मुझे इसको करना है। आपकी रुचि बढ़ जाएगी। किताब को सम्मान के साथ उठाओ, इज्जत के साथ उठाओ। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा सुख है, तुम्हारी ऊंचाइयां हैं, सब कुछ वो किताब है, सब कुछ वो किताब है। तुम्हारी जिंदगी वो है,
तुम श्वास लोगे तो इसी किताब से पढ़ कर लोगे, तुम्हारी थाली में रोटी आएगी इसी किताब से बन के आएगी, तुम किसी मकान में रहोगे इसी किताब के बल पर, तुम कलेक्टर बनोगे इसे, सारी दुनिया के जन्नत जो कुछ भी सुख तुम चाहते हो सब वह किताब है, इस किताब से मिलेगा मुझे, ऐसा बहुमान किताब को दो। देखें किताब भी तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देगी और तुम्हारा पढ़ने में मन लग जाएगा। रवि जैन इंदौर से, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, आज के आधुनिक युग में ज्योतिष और कुंडली बहुत प्रचलित हो गए। महाराज जी, मेरी शंका है कि क्या जैन धर्म के अनुसार राहु शनि इनका कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? अगर पड़ता है तो जैन धर्म में इसके अनुसार समाधान क्या है? बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। कुंडली दो रूप में मानी जाती है। एक वह माना जाता है जो कुंडली में ग्रह होते हैं वह नाश करते हैं, वह विनाश करते हैं, वे शांत होते हैं, वे क्रोधित होते हैं, ये मिथ्या धारणा है। जैन दर्शन में कुंडली को, ज्योतिष को एक थर्मामीटर माना है। सूर्य निकल रहा है इसलिए हम उठते हैं, सूर्य हमें उठाता है, सूर्य हमें उठाने के लिए निकलता है, ये हमारी धारणा मिथ्या है। लेकिन जब हम उठते हैं तो हम आंख खोलते हैं तो सूर्य हमें देखने में सहयोग देता है। वो हमारा नियतता नहीं है, वो हमारी जिंदगी को नियत नहीं करता, नियंता नहीं हो सकता, लेकिन वो सहयोगी जरूर होता है। इससे जैन दर्शन हमारी जिंदगी की थर्मामीटर है। ये हम बताते हैं कि हम अतीत में कैसा पाप करके आए, ये बताते हैं कि मेरा कैसा पुण्य करके आए हैं। जैसे अपन को बुखार आता है, थर्मामीटर बताता है, आपको तकलीफ होती है, एक्सरा बताता है, जांच मशीन बताती है। जांच मशीन ना बीमारी देती है और ना बीमारी लेती है। ये ज्योतिष मंडल आदि ये बीमारी देते नहीं, लेते नहीं, ये मात्र तुम्हारे लिए बताते हैं कि यह तुम ऐसे हो, तुम्हारा साथी ऐसा है, तुम जिसके साथ जुड़ रहे हो वो ऐसे पाप करके आया है, ऐसा पुण्य करके आया है, तुम्हारा ऐसा है, उसका ऐसा है। अब मिलान कर लीजिए, दोनों के विचार एक मिलेंगे कि नहीं। एक ऐसे संस्कारों में पल के आया है, नीच कुल में पैदा हुआ है, तुम ऐसे संस्कार लेके आए, उच्च कुल में पैदा हुए हो। अब दोनों मिलोगे तो नीच और उच्च मिलोगे, कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए कुंडली, ज्योतिष, जैन दर्शन इस पर बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करता है। जैन दर्शन में स्थान है, इसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, बस इतना है, इसको करता धरता नहीं मानना चाहिए। यदि तुम शनि ग्रह की शांति के लिए शनि की पूजा करते हो तो जैन दर्शन इसकी मान्यता नहीं देता। शनि की दशा जैसे हम करते हैं कि बुखार आया, थर्मामीटर ने बताया, फिर थर्मामीटर से ही पूजा कर लो, उसी को इंजेक्शन लगवाओ, उसी की पूजा करो। नहीं, थर्मामीटर से बुखार जानो और डॉक्टर के पास दवाई खाओ। इसी प्रकार इन ज्योतिष आदि से अपनी नियत जानो कि हम क्या कर्म करके आए, कैसे उदय में आने वाला है, और उसकी दवाई है देव शास्त्र, गुरु, पूजा, भक्ति, भक्तांबर, आदिनाथ की पूजा करो। मान लीजिए आपको कोई भी व्यक्ति के संबंध में ऐसा आया कि भाई इसका शनि प्रकोप में चल रहा है, शनि की महादशा चल रही, तो आप शनि की पूजा ना करें, वो थर्मामीटर है। आप ये देखें कि ये पाप कर्मोदय मेरा किससे आया है और ये किससे क्षय होगा, तो हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा करना पड़ेगा, हमें भक्तांबर पढ़ना पड़ेगा, नमोकार मंत्र का जाप देना पड़ेगा। हमारे कष्ट शनि पूजा से नहीं होंगे, हमारा कष्ट नमोकार मंत्र से दूर होगा, क्योंकि दवाई नमोकार मंत्र है, जांच मशीन है, ज्योतिष है। इतना भेद विज्ञान जानना है, तुम तो उसी थर्मामीटर को पूजने लगे और उस थर्मामीटर से हे थर्मामीटर थोड़ा शांत हो जा, मत दिखा बुखार ज्यादा। अपन थर्मामीटर को कितना भी हाथ पैर जोड़े तो क्या वो कर देगा बुखार दिखाना? नहीं। ये ज्योतिष मंडल का अपन कितना भी इनका हाथ जोड़े, कितने ही शनि की, कितने ही बुद्ध की, कितने ही गुरु की, इनकी कितनी ही पूजा करें, ये तो जो तुम्हारे अंदर है वो दिखाएगा। अब इसकी शांति के लिए
हमें जो सूत्र जागम में कहे गए हैं उनको अपनाना चाहिए। आर्जव जैन, तेंदुखेड़ा, जिला दमोह। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, एक बार आपने प्रवचन में कहा था कि हर व्यक्ति को घर में एक एक गाय पालना चाहिए, लेकिन अगर किसी को गाय नहीं फलती और जितनी भी गाय लाते हैं बीमार हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में क्या गाय पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए? पालें तो वो कैसे, क्या करें? गाय फलने के लिए कोई स्थान गलत होगा, वहां कोई सांप बिच्छू रहते होंगे, स्थान को आप परिवर्तित कीजिए, पल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी ऐसी धारणा है तो तुम मत पालो। एक गौशाला में गाय पाल लो, एक किसी ग्वाले के रख के उसके घर में गाय पाल लो और उससे दूध ले लेना। कम से कम तुम्हारी गाय से तो दूध मिलेगा। दूसरे के यहां पालवा दो। एक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, भाई एक गाय तू मेरी तरफ से पालना और उसका दूध मुझे देना ईमानदारी से। कुछ भी कर सकते हो, नौकर चाकर आदि सब होते हैं, उपाय बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। स्थान को परिवर्तन करके देख लीजिए, शायद अनुकूलता बन जाए। शुभांशु जैन, सहपुरा। निर्यापक श्रवण श्री के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री, आपके वर्तमान दिव्य देशना पुण्यात्मा और पापात्मा से संदर्भित चल रहे हैं, तो क्या हमें गंधोदक भी अपने से ज्यादा पुण्य वाले से लेना चाहिए जिससे उसका अच्छा प्रभाव पड़े? और हम कैसे जाने कि हमसे ज्यादा पुण्यात्मा है? अभी हमने पुण्यात्मा के सामने प्रश्न नहीं दिए, आपने अपनी तरफ से कहां से उठा लिया प्रश्न? अभी तो मैं पुण्यहीन को लिए कह रहा हूं। आप पुण्यहीन को देने का प्रयास कीजिए, पुण्यहीन से लेने की बात सोचिए। अभी तो मैं शायद दूसरे ही चला रहा हूं। फिर भी हमसे अधिक पुण्यवान का अर्थ है हमसे अधिक गुणवान। अब गुणवान कई प्रकार का होता है। उम्र में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, तप में बड़ा है, धन में बड़ा है, बलिष्ठता में बड़ा है। आप जिस दृष्टिकोण से उसको बड़ा देखना चाहते हैं, आपको कौन सी वस्तु आपके जीवन में चाहिए, उस प्रकार का गुण जिसमें हो। मैं सदा कहता हूं, आपके पास जो गुण नहीं है, जो वस्तु नहीं है, तो वो गुण किसके पास है? उसको खोजो। वो गुण किसके पास है? वो शक्ति किसके पास है? बस उसका पीछा करो। जो तुम्हारे पास नहीं है दुनिया में, किसके पास है? उसकी सेवा करो, उसके पीछे जाओ, उसका अनुकरण करो। एक दिन वो गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। इसी को हमारे यहाँ भक्ति बोलते हैं। हम भगवान नहीं हैं। भगवान कौन बना है? मैं भगवान बनना चाहता हूँ, लेकिन है नहीं भगवान। तो पहले कौन भगवान है उनकी पूजा करो, और भगवान की पूजा करते करते बंदे तद्गुण लब्धे। जूनियर के लिए इंजीनियर बनता है। तुम कैसे इंजीनियर? बहुत अच्छे इंजीनियर। इसके पहले कोई अच्छा बना है? हाँ बना है, सीनियर। जाओ सीनियर की सेवा करो, सीनियर की आज्ञा मानो। आप एक दिन सीनियर के समान बन जाओगे। इसलिए हमसे अधिक पुण्यवान के लिए तो हमें यही देखना है कि हमसे अधिक जो चीज मैं चाह रहा हूं वो किसके पास है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, क्या उस रास्ते पर कोई तुमसे पहले चला है? उसका पता करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रास्ते पर कभी कोई चला ही नहीं है, और जो रास्ते पर चला है उसका हश्र क्या हुआ? बस यदि वो उस रास्ते पर चलकर सुखी है, उसका हाथ अच्छा है, तुम आगे बढ़ो। वो कहेंगे हाँ एक बहुत अच्छा आदमी यहाँ से निकला था। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, एक दिन तुम वहाँ पहुँच जाओगे जो आगे चलने वाला है। तो गुणी को खोदना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा अपने मन को विशाल बनाना पड़ेगा। ब्रह्मचारिणी रिद्धि जैन, जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, गुणस्थान की क्या परिभाषा होती है और किसी का गुणस्थान कैसे परिवर्तित होता है? यदि कोई सप्तम प्रतिमाधारी है लेकिन उसके क्रोधादि कसाय भाव परिणाम होता है, तो उस व्यक्ति का कौन सा गुणस्थान होगा? गुणस्थान जो है, मोह और योग की प्रवृत्ति जैसे जैसे कम होती जाती है, मोह कम हो जाए और मन वचन काय की प्रवृत्ति जितनी कम होगी उतने गुणस्थान बनेगा। योगों की चंचलता जितनी बनेगी उतना गुणस्थान गिरेगा। और योग मन वचन काय जितने शांत होते जाएंगे और पर पदार्थों के प्रति मोह कम होता जाएगा, तो विशुद्धि भाव से गुणस्थान बढ़ते हैं। क्रोध मात्र आने से गुणस्थान नहीं गिरता। क्रोध का अभिप्राय क्या है? क्रोध का पर्पस क्या है? कभी कभी किसी का धर्म बिगड़ता है तो उसे क्रोध आता है, इसने मेरा धर्म बिगाड़ दिया, इसने मेरी शांति भंग कर दी, इसने मेरी या धर्म की कोई भी अपने जीवन के संबंध में। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा को
ग्रस्त को छूट दी गई, संकल्प हिंसा का निषेध किया गया। विरोधी हिंसा में छूट दी गई कि तुम्हारा गुणस्थान नहीं गिरेगा, क्योंकि तुमने क्रोध कब आया तुम्हें? जब तुम्हारी कमाई को कोई छीनने लगा, तुम्हारी वस्तु को कोई छीनने लगा, तुम्हारे प्राण कोई लेने लगा, तुम्हारे बेटे को ले जाने लगा, तुम्हारे सुख के साधनों को समाप्त करने लगा। जब अपनी खुद की निधि को कोई हानि पहुंचाता है, उस समय प्रतिमाधारी को क्रोध आता है, उस क्रोध से गुणस्थान नहीं गिरता। सावधान से समझना, स्वयं हानि, स्वयं परिवार सभी अपना कराता है। अपन को कोई हानि पहुंचा रहा है, उस पर यदि क्रोध आ रहा है तो गुणस्थान नहीं गिरेगा। गुणस्थान कब गिरेगा? जब स्वयं को तो कोई हानि नहीं है और वृत्ति दूसरे को हानि पहुंचा रहा है। दूसरे को हानि पहुंचाने पर क्रोध आ रहा, हानि पहुंचाने के लिए क्रोध आ रहा है तो गुणस्थान गिरेगा, और अपने को हानि पहुंचाने वाले पर क्रोध आ रहा है तो गुणस्थान नहीं गिरेगा। यही विरोधी हिंसा और संकल्प हिंसा का अंतर है। रिंकी जैन कोटा, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय कौन सी है? धर्म द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय तो उसकी स्वयं की परिणमन है, हितोपकार है, जो सहयोगी है, ये उनकी पर्याय नहीं है। धर्म द्रव्य की पर्याय जीव और पुद्गल को चलाने में सहायी है, ये उनकी पर्याय नहीं है। पर्याय तो स्वयं की होती है। उनकी जो पर्याय शुद्ध पर्याय है वो अजीवत्व रूप है, अचेतनत रूप है, अगुण रूप है। वो अपने शब्दों के द्वारा शुद्ध जीवों की पर्याय प्रतिक्षण निकलती है, लेकिन वो शब्दातीत होती है, किसी शब्द से नहीं मानी जाए। व्यंजन पर्याय के संबंध में धबला पुस्तक 16 की पंजिका में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक उल्लेख जरूर किया है कि धर्म अधर्म इनकी जो व्यंजन पर्याय है वो इनकी पर्याय लोकाकार के बराबर है। जो 3 लोक का आकार है वही धर्म द्रव्य का आकार है, वही अधर्म द्रव्य का आकार है, क्योंकि ये 2 द्रव्य अखंड है और ये लोक व्यापी है। 3 लोक के बराबर है। इनका आकार क्या है? तो 3 लोक के आकार के इनकी व्यंजन पर्याय है, प्रदेश सत्य गुण की पर्याय मात्र 2 ही द्रव्यों की है। अन्य किसी द्रव्य का आप आकार नहीं बता सकते। आकाश द्रव्य का कोई आकार नहीं बता सका, क्योंकि वो असीम। काल द्रव्य परमाणु रूप है, अणुरूप है। तो जो एक प्रदेश का परमाणु का आकार है, उस प्रदेशों में कई मतभेद हैं। कोई परमाणु को गोल मानते, कोई चौकोर मानते, कोई षटकोण मानते। इसके संबंध में बहुत सारे आचार्यों के अलग अलग मत हैं। तो जब आकाश के प्रदेश का एक प्रदेश का आकार निश्चित नहीं हो रहा और एक परमाणु से आकाश के प्रदेश को नापा जाता है। एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है उतना एक आकाश का प्रदेश होता है। अब एक आकाश का प्रदेश, अब परमाणु षटकोण है कि गोल है कि चौकोर है, परमाणु का आकार क्या है, उसके आधार पर प्रदेश का निर्णय होगा। और एक कालाणु एक प्रदेश को घेरता है, तो कालाणु का आकार कब निश्चित होगा? जब पहले पुद्गल परमाणु का आकार निश्चित हो। जो पुद्गल परमाणु का आकार वही आकाश के प्रदेश का आकार और वही काल द्रव्य के एक अणु का आकार। रहना नाम राशि में लोया लोच पैद एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। तो काल का और आकाश का इन दोनों के संबंध में बहुत विचारणी है। इसलिए धर्म और अधर्म की व्यंजन पर्याय तो अपन बता सकते हैं, अर्थ पर्याय नहीं बता सकते। अजय जैन गंज बासौदा, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री विसर्जन पाठ में पूजा विसर्जन करते समय क्या यह मंत्र बोलना जरूरी है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः अस्य उषा नमः अर्हदादि परमेष्ठिनः पूजा विसर्जनम करोति अपराध क्षमापनम भवतु यह। अब मैंने अभी इसका संबंध में कहीं देखा नहीं। बदे विधानों पुण्य वाचन की बात करते हो तो हम पता नहीं। नित्य नियम पूजा में ऐसा कोई भी उल्लेख कहीं भी अभी तक सुना नहीं, क्रिया रूप में देखने में आया नहीं। रिंकी जैन कोटा एक और पूछती हैं, लोग आकाश के एक प्रदेश पर संख्या अपेक्षा। देखो, ये सारे अनुष्ठान विसर्जन तब संभव है जब आपने सक्लीकरण किया हो। क्या आप नित्य नियम में सक्लीकरण करते हैं? कायदा से प्रतिदिन की पूजा भी सक्लीकरण से होना चाहिए, लेकिन सक्लीकरण का अर्थ क्या होता है कि जब तक पूजा समाप्त नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
आप फोन अटेंड नहीं कर सकते। आपका परिवार के व्यक्ति आ जाए पापा चलो, तो आप पापा है ही नहीं, आप तो भगवान के भक्त हैं। इस समय सकलीकरण हो गया, इसलिए नित्य नियम में से हाँ, क्योंकि आपके सकलीकरण हो गया, आप पुजारी हो गए, भगवान के पुजारी हैं, भक्त हैं। आप पापा नहीं है, ना भाई है, ना बहन, कुछ भी नहीं है आप, जब तक आपकी पूजा नहीं हुई। ऐसा प्रतिदिन सकलीकरण करके यदि पूजा करते हो तो फिर ये विसर्जन आदि के मंत्र, फिर उसकी विधि वही होगी जो कि एक विधान में होती है। फिर बीच में आपको जाप भी लेना पड़ेगा, नित्य नियम पूजन का भी जाप करना पड़ेगा, लेकिन सकलीकरण से पूजा है। सकलीकरण का ध्यान रख लेना, आप जिस ही सकलीकरण हुआ, जैसे 100 धर्मेंद्र है, 5 दिन तक वो 100 धर्मेंद्र ही है, अन्य नहीं। ना तुम सकलीकरण कर पाओगे और ना ये विसर्जन करना है। सीधी सीधी जैसी पूजा चल रही है वैसे ही करो। इसमें VIP छूट है, बीच में मोबाइल भी सुन लेते हो, घर से काम आ गए तो वे भी निपटा देते हो, बीच में ही पापा वो ग्राहक, हाँ उससे डरना, इतने रुपया दे देना, ठीक है, ओम ह्रीम जन्म जलम त्रिनाशनाय जलम निर्वाम ते स्वाहा, चलता रहता। रिंकी जैन कोटा से एक और, लोक आकाश के एक प्रदेश पर संख्या की अपेक्षा एवं जाति की अपेक्षा कितने द्रव्य रह सकते हैं? 6 द्रव्य एक प्रदेश में, सभी द्रव्य। ये तो जाति की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा सभी द्रव्य कितने? एक प्रदेश पर तो यदि मानते हो अकाल स्वतंत्र रूप से तो 2 ही रहते, एक तो पुद्गल परमाणु या अकालाणु, बस। इसके 2 अलावा कोई एक प्रदेश पर यदि मानते हो। लेकिन एक प्रदेश में कितने हैं? तो शारीरिक आत्मा भी उन्हीं प्रदेशों में है, पुद्गल भी उसी देश में। 6 द्रव्यों के प्रदेश एक ही हैं, लेकिन एक प्रदेश में कितने द्रव्य ठहर सकते हैं? तो मात्र पुद्गल परमाणु और अकाल। डॉक्टर उज्ज्वला जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से, नमोस्तु महाराज जी, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्ररत्न चलाया, रावण ने लक्ष्मण पर चक्ररत्न चलाया, दोनों चक्ररत्नों में कुछ अंतर है या एक ही? बहुत अंतर है। दोनों का स्वभाव अलग है, नेचर अलग है। चक्रवर्ती का चक्र विनाश करके ही आता है, कुटुंबियों पे नहीं चलता, लेकिन लौट करके मालिक का विनाश नहीं करता। बाहुबली पे चला, लौट कर आया, लेकिन भरत चक्रवर्ती का नाश नहीं किया। लेकिन अर्धचक्री का चक्र होता है, वह चक्र सामने वाले दुश्मन का नाश करे, कोई नियम नहीं है। सामने वाले दुश्मन पे फेंका जाए, यदि वो नारायण है तो उसके पक्ष में चला जाएगा, और लौट के आएगा तो जिसके यहाँ उत्पन्न होता है उसी का नाश करता है। अर्धचक्री का बहुत बड़ा फर्क है। जिसके यहाँ उत्पन्न होता है अंत में उसी का नाश करता है। चक्रवर्ती का रत्न चक्र जो है स्वयं का नाश कभी नहीं करता, और वैभव में भी अंतर है, उसकी शक्ति में भी अंतर है। निकिता जैन नैनवा, अगर कोई श्रावक प्रतिमा मूर्ति को कमलासन पर विराजमान करना चाहता है तो क्या उसे वेदी प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी? नहीं, संक्षेप में कमल की शुद्धि करके थोड़ा सा कोई अनुष्ठान आदि करके विराजमान कर सकते हैं। मात्र कमल को शुद्ध कर लीजिए और एक विधान छोटा सा भक्तांबर वर्षवेष्टि विधान करके विराजमान कर दीजिए। वैशाली जैन बंड नागपुर, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे भगवंतों के जो चरण चिन्ह होते हैं, क्या उनके पंच कल्याणक तथा प्राण प्रतिष्ठा होती है? कुछ आचार्य देव तथा मुनिराजों के भी चरण चिन्ह होते हैं, क्या चरण चिन्हों की मूर्ति जैसा अभिषेक व शांति धारा कर सकते हैं? चरण चिन्ह है ये, चिन्हों की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि उनमें आत्मा ही नहीं। चरण चिन्ह का अर्थ है जहाँ हम चले वो निशाना बन गया, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। उन चरण चिन्हों की शुद्धि होती है, हाँ उनका अभिषेक हो सकता है, उनके चरण छुए जा सकते हैं, उनका गंधोदक बनाया जा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं होती, उनकी शुद्धि होती। उसमें प्राण है ही नहीं, महाराज चले गया, निशान बन गया, अब वहाँ उनमें क्या प्राण प्रतिष्ठा करें? वो तो चरण चिन्ह है। इसलिए जैन दर्शन में चरणों की स्थापना नहीं है, चरण चिन्हों की स्थापना है। अब महाराज आदियों के होते हैं, अब सामान्य विषय। उनकी शांति धारा वगैरह कर सकते हैं उस पर? अब देखो, महाराजों के नहीं करना चाहिए। मंदिरों में उसी टेबल पर रखना, उन्हीं भगवान की थाली में रखना, महाराज के चरणों में और त्रिलोकीनाथ के चरणों में अंतर है महानुभाव। हम भली कैसे भी हों, आप लोग भगवान की उनके चरण बना देते हैं, उसी थाली में रख दे जहाँ जिनेन्द्र देव का अभिषेक हो रहा है। बहुत बड़ा दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करना ही है तो उनका अलग से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले
सभी श्रोताओं और दर्शकों की ओर से बिजोलियां तपोदय तीर्थ क्षेत्र को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले तीर्थ जुन्नरधक निरापक श्रवण मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चांदखेड़ी भक्तामर विधान के लिए गुरुदेव एक घोषणा हुई है। श्रीमान श्रीमती सुनंदा जी, प्रेमचंद जी, उमर जी, सोनल जी, पलक जी, पीयूष जी, मेघा जी, सुजीत जी, पुणे निवासी महाराष्ट्र। प्रथम जिज्ञासा के लिए सर्वप्रथम गुना से श्रीमती सुषमा जैन, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव कि मैंने प्रतिमा विराजमान कराई, पैसे अकेले ही दिए और नाम दामाद का लिख दिया, तो दोष है क्या? समाधान कीजिए। अभी तुम्हारा आपसी समझौता है, 2 गोत्रों के नाम मत लिखना, बाकी पैसा कोई भी दे देवे, नाम एक का ही लिखना, जिससे इतिहास सुरक्षित रहता है। दमान का नाम लिखवा दिया कोई बात नहीं, पैसा सासू ने दे दिए कोई बात नहीं, चलता है। सुदीप कोहले अजमेर से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, मद और स्वाभिमान में क्या अंतर है? कृपया समाधान। बहुत अंतर है। स्वाभिमानी हमेशा गुणों के सामने विनयशील होता है और अभिमानी गुणवानों की उपेक्षा करता है, बस सबसे बड़ा अंतर है। अभिमानी जो गुणवान है उनके सामने अहंकार करता है, झुकता नहीं है, और स्वाभिमानी अपने से अधिक गुणवानों के सामने सदा विनयशील रहता है। यही दोनों में अंतर होता है। खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से श्रीमान अरुण जी मालवीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए जिज्ञासा कर रहे हैं। अरुण जी मालवीय, मेरे इष्ट गुरु निजापक मुनि पुंगो सुधाकर जी पावन के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, परिहार विशुद्धि संयम में मुनिराज, क्या परिहार विशुद्धि संयम को छोड़े बिना उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं क्या? नहीं, परिहार विशुद्धि संयम के साथ उपशम श्रेणी नहीं है। परिहार विशुद्धि समाप्त होने के बाद चढ़ सकते हैं, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम है और वो श्रेणी चढ़े, इसका निषेध है। परिहार विशुद्धि जो संयम वाले मुनि महाराज है, तो वो अगर अपने आप छूटती है संयम, या छोड़ना? परिहार विशुद्धि संयम के संबंध में जघन्य काल अंतर मुहूर्त भी कहा है, और उत्कृष्ट काल 30 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि वर्ष का है। 30 वर्ष के पहले तो वो होता नहीं। 30 वर्ष के बाद 30 वर्ष तक व्यक्ति सुखपूर्वक घर में रहा हो, बाद में वर्ष प्रतिकत्व प्रमाण केवली के पाद मूल में भक्त प्रत्याख्यान नाम का अध्ययन करता हो, तो यूं मानो 30 तो ये और 9 वर्ष या 8 वर्ष वो मानो, उतना कम कर देना पूर्व कोटि वर्ष में। इतने काल तक उत्कृष्ट काल कहा। अब ये व्याख्या नहीं मिल रही है, क्या अपनी इच्छा से छूटता है, या एक अंतर मुहूर्त जो जघन्य काल कहा वो कहीं मृत्यु की अपेक्षा तो नहीं है कि किसी परिहार विशुद्धि संयम प्रकट हुआ और एक अंतर मुहूर्त बाद उन महाराज का मरण हो गया, उपसर्ग परिचय आयु खत्म। किसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयम वाले पर उपसर्ग नहीं आते सो बात नहीं है, स्वयं की आयु खत्म हो गई, लास्ट में प्रकट हुआ, अथवा किसी ने घात कर दिया, इस अपेक्षा से अंतर मुहूर्त है, अथवा प्रकट होकर के एक बार प्रकट हो गया पर जीवन में गायब हो गया, जैसे कि छेदोपस्थापना सामायिक का होता है। सामायिक को छेदोपस्थापना व्यक्ति छोड़ सकता है, अपन ने देखा छोड़ देते, मुनिपद में थे, मुनिपद छोड़ दिया, सामायिक छूट गए, पुनः ग्रहण कर लिया। तो परिहार विशुद्धि संयम क्या है? ऐसा छूटता है। परिहार विशुद्धि छूटने के बाद क्या वो मुनिराज फिर भी सामान्य मुनिराज बन के रहते हैं? इस संबंध में आगम का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलने से निर्णय नहीं किया जा सकता, पर जघन्य काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल ये जरूर मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा के अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बड़े महाराज श्री जी, क्या ऐसा कहीं उल्लेख आया है कि रावण ने गरुड़ ध्यान किया था राम का संहार करने के लिए? आते हैं इनके ध्यान, बहुत सारे लोग होते हैं। ध्यान 3 प्रकार के ज्ञानार्णों में आए हैं, एक शिव ध्यान, गरुण ध्यान और काम ध्यान। ये 3 शक्तियों के संबंध में पूज्यवर शिवचंद महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया।
पहला तो शिव ध्यान कहलाता है। शिव ध्यान का अर्थ होता है जो अनंत चतुष्टय धारी का ध्यान करता है, और अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान करता है वो शिव ध्यान कहलाता है। अपने में या भगवान के अनंत चतुष्टय का ध्यान करना या अपने अनंत चतुष्टय के संबंध में सोचना, ये शिव ध्यान है। गरुण ध्यान कहलाता है राक्षसी विद्या, दूसरों के नाश करने वाली विद्या। अपने अंदर 3 शक्तियां हैं, शिव शक्ति, गरुण शक्ति और काम शक्ति। इन तीनों शक्तियों में से पहली शक्ति तो हमने बता दी, दूसरी गरुण शक्ति होती है जो राक्षसों के पास, दानवों के पास, आताताइयों के पास, जिनके पास ऐसी शक्ति चाहिए हम दूसरे का नाश कर सकें। और उस गरुण शक्ति को उन्होंने दिया, और गरुण शक्ति इसलिए दिया क्योंकि दुनिया के नाश सर्प का रूप लिया गया, नाग का दुश्मन है। तो गरुण शक्ति को 2 रूप में लिया जाता है, एक तो दूसरे का विनाश करने के लिए, दूसरा अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए। शत्रु को नाग की उपमा दी पूज्यवर ने कि चिंतन करो कि एक जहरीला नाग है जो कभी भी अपरिहार है, कभी भी किसी भी प्रकार से वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, जिसके फुसकारते ही मर जाओगे, नाग कर दे। ऐसा कोई नाग आपके सामने आ गया, ऐसे नाग पर कौन बस में कर सकता है? मात गरुण। इसी प्रकार तुम्हारे ऐसे कर्मों का उदय आया, ऐसे कर्मों का उदय आया, ऐसा वातावरण बन गया कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हारा धर्म का विनाश निश्चित है, तुम्हारे चारित्र का विनाश निश्चित है, तुम्हारे सम्यक दर्शन का विनाश निश्चित है। तीव्र कर्म का उदय आ गया या तीव्र 9 कर्म मिल गए सामने, अब कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा धर्म जाएगा, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव जाएगा। तो उस समय सम्यक दृष्टि गरुण ध्यान करता है और गरुण ध्यान की शक्ति को जागृत करता है, और गरुण ध्यान की शक्ति से वह उन शत्रुओं को निपटा देता है जैसे गरुण भयंकर से भयंकर सर्प। गरुण के सामने क्या कोई जहरीला सर्प मायने रखता है? नहीं, कोई मायने नहीं। इसी प्रकार गरुण ध्यान जब व्यक्ति करता है तो कैसा भी शत्रु हो उसका नाश निश्चित है। तो अपने आत्मा की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा के लिए करते हैं। और पापी लोग अपने पाप की रक्षा के लिए गरुण ध्यान करता है कि कैसा भी शत्रु आ जाए हम निपटाएंगे। रावण इसलिए ध्यान करता था क्योंकि वो अपने दुश्मनों की नाश करना चाहता था। दुश्मनों का कोई भी दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो ऐसी शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है। अब वो गरुण ध्यान में यदि सम्यक दृष्टि है तो अपने बचाव के लिए गरुण ध्यान करेगा, मिथ्या दृष्टि है तो वो दूसरे के विनाश के लिए गरुण ध्यान करेगा। लेकिन ये शक्ति है काम शक्ति, काम शक्ति कहलाती है। हर व्यक्ति के अंदर इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है। इसके लिए 2 रूप में ध्यान दिया जाता है। एक, कौन व्यक्ति हमारी इच्छाएं पूरी करेगा, उसकी आराधना करना, उसका ध्यान करना। तुम्हें मालूम चलेगा कि ये व्यक्ति हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, ये वस्तु हमारी इच्छाएं पूरी करेगा, जो मैं चाहता हूं इससे मिलेगा। तो काम रूप शक्ति कहलाती है, जिससे विकृत रूप जब बनता है। तो इसमें 2 चीजें हैं। सम्यक दृष्टि जब ध्यान करता है तो मुझे जिनेन देव कहाँ मिलेंगे, मुझे अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा कुल, अच्छा धर्म, मेरी इन इच्छाओं की पूर्ति हो, तो वो काम रूप ध्यान करेगा। वो शक्ति उसके अंदर है, उसको जागृत करेगा। और किसके माध्यम से ऐसी शक्ति आती है उसका ध्यान करेगा। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, इसका दूसरा नाम है वशीकरण मंत्र। वशीकरण का ध्यान करेगा। किस वस्तु को हम अपने बस में कर सकते हैं, वो व्यक्ति मेरे बस में हो जाए तो मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। तो फिर वह काम रूप ध्यान करता है, और वो काम रूप ध्यान के माध्यम से वह सामने वाली वस्तु का शोषण करता है, उसका नाश करता है, अपने लिए उपयोग करता है, और सम्यक दृष्टि अच्छे के लिए उपयोग करता है। तो पहला ध्यान तो सम्यक दृष्टि ही करता है। दूसरा ध्यान की जो शक्तियां हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, दोनों अभिप्राय के रूप से करते हैं। इसलिए गरुण ध्यान रावण ने किया। कोई बड़े जितने राक्षस होते हैं, जितने ये महान महान शक्ति है, गरुण ध्यान का ही सहारा लेते हैं या काम ध्यान का। पूज्य बड़े महाराज जी, एक और प्रश्न है कि जब जीव के शरीर में जो अणु है वो स्कंद रूप में रहते हैं, तो जब वो एक में एक होके रहते हैं तो फिर उनमें स्थान होने की कोई संभावना ही नहीं। कैसा? जीव के शरीर में जो आत्म प्रदेश होते हैं वो स्कंद रूप में रहते हैं, तो अगर वो जब
समुद्र घाट के समय भी अगर बाहर निकलते हैं तो जितना फैलाव होता है तो वो शरीर में, पूरे शरीर पहली में बात समाया स्कंद है। रूप में नहीं है, अखंड रूप में है। स्कंद तुम्हारा पुद्गल में बनता है, अखंड है। स्कंद उसे बोलते हैं मिलकर के जो बनता है, ये अखंड है, फैलता है। तो आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, जैसे रबड़ होती है, संकोच विस्तार इनका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। तो ये फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब ये प्रदेश एक में एक हो जाते हैं, जैसे एक गिलास में एक आके रुक जाते हैं, या प्रदेश बढ़ जाता है, इस संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है। नमोस्तु महर्षि। अनिल जी पटवारी बिजोलिया से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। उनकी जिज्ञासा है गुरुदेव, जो सुख वीतराग मुनि के प्रसम रूप में विशुद्धा पूर्वक है, उसका अनंत भाग इंद्र को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? एक बार आ चुका पुराना प्रश्न है, हो चुका, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। हरीश चंद जैन जयपुर से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश भगवान महावीर ने दिया था, परिग्रह के साथ 5 पाप होते हैं, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? परिग्रह विग्रह मूल है, तो परिग्रह ही तो सबकी जड़ है। परिग्रह ही तो हिंसा कराता है। इच्छाएं जो उठती हैं, मूर्छाएं, परिग्रह के 2 रूप ले लो, बाह्य और अभ्यंतर। अंदर में मूर्छा उठती है, मूर्छा का अर्थ होता है पर से सुख की चाह है, पर से सुख मुझे मिलेगा, ऐसा जो परिणाम आता है तो परिग्रह का भाव आता है। और जब अंदर मूर्छा आती है तो बाह्य परिग्रह इकट्ठा करता है। तो झूठ भी आप, ये तो सब आपके अनुभव में है। आज डाकू हैं, जेब कट हैं, ये मर्डर करते हैं, काय के लिए करते हैं? कोई दुश्मनी नहीं है। डाकू कोई दुश्मन के घर में नहीं जाता, ना उससे कोई दुश्मनी है, ना कोई झगड़ा टंटा है, मार धन के लिए जाता है, परिग्रह के लिए जाता है, मार के आ जाता है। झूठ तुम लोगों को व्यापार धंधा है ही, दिन भर झूठ दुकान पे बोलते, काय के लिए? परिग्रह के लिए, धन दौलत के लिए। चोरी करते हो उसी के लिए। स्त्री भी परिग्रह के अंतर आती है। इंद्रियों की वासनाएं आदि, इंद्रियों की लंपटता आदि भी परिग्रह का रूप बन जाती है। और परिग्रह तो परिग्रह है ही। और प्रायः यूँ मानो ये 5 परिग्रह ये चैन हैं, चैन है। एक परिग्रह, वो आप लोग स्वेटर बुनते हैं ना महिलाएं, क्रोशिया से, क्रोशिया स्वेटर बोलते ना, बोलते, उसमें क्या है, एक धागा पकड़ लो और खींच दो तो पूरी उकल जाएगी। एक धागा खींच लो पूरी उकल जाएगी सब, क्योंकि वो तो मात फंसी हुई है। ऐसे ये 5 महाव्रत हैं। कोई भी एक पाप को, 5 पाप हैं, कोई भी एक पाप को ग्रहण करो, आगे पीछे 5 पाप उसके आ ही जाते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी सम्यक तो चारित्र्य इस सूत्र की व्याख्या में कह रहे हैं कि जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है तब प्रथमोपसम सम्यक तो ग्रहण करने की योग्यता आती है। और आचार्य वीरसेन भगवान कहते हैं कि जब प्रथमोपसम सम्यक तो ग्रहण हो जाता है तब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष बचता है। तो वहां तो पुरुषार्थ की बात कही और यहाँ पर काल लब्धि की बात कही। ये दोनों बातों को हम कैसे समझें, जिज्ञासा है, समाधान करें। पूज्यपाद स्वामी ने काल लब्धि को 3 रूप में विभक्त किया। तीनों एक साथ होना जरूरी है, कथन क्रम से है, उपलब्धि एक साथ है। जब व्यक्ति प्रायोग लब्धि को पार करता है उस समय संख्यात 1000 सागर वर्ष अंता कोड़ा कोड़ी की जब स्थिति, सत्ता और बंध दोनों हो जाते हैं, उस समय जाकर के अर्धपुद्गल परावर्तन काल दोनों एक दूसरे के रूप में विवक्षित होता है। लेकिन वो भी पुरुषार्थ है, क्योंकि वहाँ इसलिए कह दिया गया क्योंकि करण लब्धि में जाने पर संख्यात 1000 सागर की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी कम करने पर उसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा।
वो लौट नहीं सकता। प्रायोग लब्धि का अंत का एक भाग ऐसा है जहां से लौटा नहीं जा सकता, और वहीं पर वो संख्यात हजार स्थिति कम करता है, और वहीं उसका संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। अवशिष्ट शब्द का जो प्रयोग किया पूज्यपाद स्वामी ने, वो अवशिष्ट शब्द ऐसे लगाना चाहिए, अथवा नहीं दिया उन्होंने ये कहा है कि ये 3 काल लब्धियां होती हैं, और 3 काल लब्धियां हैं, काल लब्धि की में ही 3 भेद किए, ये तीनों एक साथ होना जरूरी है। तो जब एक साथ हम तीनों को मानेंगे, मात्र एक कथन भेद मान करके कथन क्रम से होता है, तो हमारे लिए फिर वीरसेन स्वामी महाराज की पंक्तियाँ हमें कोई संदेह पैदा नहीं करेंगी। इन्होंने उस कारण पर जाकर के घोषणा कर दी जिस कारण में पहुंचने के बाद सम्यक दर्शन होगा ही होगा, और उन्होंने कार्य होने के बाद घोषणा की। तो ये थोड़ा सा कारण कार्य की विवक्षा में भेद है। बाकी ये अकेला काल लब्धि शब्द नहीं कहा उन्होंने ये भी कहा कि अर्धपुद्गल परावर्तन में संख्यात हजार स्थिति कम होना भी अनिवार्य है, दूसरी काल लब्धि। और तीसरी काल लब्धि वो संगी पंचेंद्रिय आदि कही, वो भी होने की बात कही। तो ऐसा समष्टि बैठाना पड़ेगा। यदि हम अकेला मान अवशिष्ट काल मानेंगे तो अवशिष्ट काल काल कैसे कम करें? पहले हमारी जिंदगी का किसी जीव का काल निश्चित हो, जैसे अपनी उम्र है, मान लीजिए किसी की उम्र 100 साल है, तो अपन कह सकते हैं भाई 60 निकल गए, 40 रह गए। तो पहले तो जीव का काल बताओ कितना है, संसार का काल, भव्य का काल कितना है, जिसमें हम अवशिष्ट करें। अवशिष्ट जब ही होगा जब हमें जीवन का आदि और अंत पता चले। एक न्याय सामान्य रूप से केवली भगवान भी क्या किसी का आदि और अंत बता सकते? क्या किसी जीव का आदि अंत बता सकते हैं कि ये कब से है? संख्या जैसे आदि और अंत, अनंत को अनंत रूप में जानते जैसे एक गोल सर्कल कोई चूड़ी है, उसका आदि अंत कहाँ है कोई पता नहीं है, लेकिन पूरी चूड़ी को जानते। सर्वज्ञ भगवान आदि अंत नहीं जानते, संपूर्ण जानते। जैसे अपन चूड़ी को पूर्ण जान रहे हैं गोल चूड़ी के लिए, लेकिन उस चूड़ी का आदि अंत नहीं जानते, ऐसे भगवान भी नहीं जानते। जब आदि अंत नहीं है तो हम अवशिष्ट क्या करेंगे? पहले तो हमें भव्य जीव का काल निश्चित करना पड़ेगा। भव्य जीव संसार में इतने काल तक रहेगा, इतना काल निकल जाने के बाद, इतना शेष होने के बाद सम्यक दर्शन होगा। जैसे अभी अपने यहाँ कहा कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन होगा, तो 8 वर्ष में शुरुआत तो गिनने को समय तो है, कोई 8 वर्ष यहाँ से लेना, गर्भ से लेना, जन्म से लेना, तो लिया तो गया। अब इनके लिए हम कहाँ से लें? अनादिकाल है, अंत है, तो ना तो युक्ति से बैठता है, ना तर्क से बैठता है, ना केवली भगवान से बैठता है। ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल का अवशिष्ट रहना ये जरूर बैठता है कि जैसे वो संख्यात हजार स्थिति कम करेगा बंद और सत्ता में, तैसे उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल मोक्ष संसार का रह जाएगा। इसके बाद नियम से मोक्ष होगा, ये बात उचित है। पंडित श्री विक्रम जी जैन शास्त्री अलवर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। वो पूछते हैं, गुरुदेव गौतम स्वामी वंदो नानी वाले समाधि मरण पाठ में निम्न पंक्ति का अर्थ जानना चाहते हैं। ऊंच नीच घर बैठ जगह इक कुछ ओजन कुछ पहले, इससे ऊंच नीच घर का क्या अभिप्राय है? ऊंच नीच का घर का अर्थ है यहाँ नीच जाति से मतलब नहीं है। ऊंच नीच यानी गरीब अमीर। ऊंच नीच का अर्थ है, तुम लोगों ने यहाँ कई लोग रहते हैं, देखो अपने जैन दर्शन में लिखा ऊंच नीच के यहाँ किसी के यहाँ भोजन करो, पर महाराज आप लोग ऊंच लोगों के लिए यहाँ क्यों करते हो? ऊंच लोग हैं। ऊंच का अर्थ होता है यहाँ पर, ऊंच नीच का अर्थ है छोटा बड़ा। ऊंच नीच का अर्थ होता है अपने से कोई गरीब है कोई अमीर है, ये भेदभाव मत करो। गरीब और अमीर बराबर है। यहाँ कुल और जाति और आचरण की अपेक्षा ऊंच नीच नहीं लेना। रूपाली जैन जबलपुर से पूछती हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। किसी घर के लिए मकान या प्लाट लेना हो तो सामने कोई मंदिर हो तो लेना उचित है क्या? समाधान।
अब इस संबंध में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर जिनेन्द्र देव के सभी दर्शनकारों ने, जैन अजैन सभी दर्शनकारों ने जिनेन्द्र भगवान की दृष्टि शुभ कही गई और जिनेन्द्र वर्ग की पीठ अशुभ कही गई। अन्य दर्शनकारों ने अलग अलग लिया कौन से मंदिर के सामने मकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में मंदिर बहुत है, जैन मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, राम मंदिर भी है, मस्जिद भी है, बालाजी के भी हैं, मंदिर ही मंदिर, मंदिरों की कितने मंदिर, कितने प्रकार के मंदिर हैं। तो कौन से मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए, किस मंदिर के सामने की दृष्टि बुरी होती है, किसकी अच्छी होती है, यह आप ज्योतिष से या पंडितों से समझें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर यह पक्का है कि जिनेन्द्र भगवान की दृष्टि अशुभ नहीं होती, जिनेन्द्र भगवान की पीठ बुरी होती है। जिनेन्द्र वीतरागी हैं, उनकी दृष्टि कभी सदोष हो ही नहीं सकती। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में धुर्रा परिवार अशोकनगर की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा दर्शाई। आदिनाथ जयंती, अक्षय तृतीया, अनेक महोत्सव आपके सानिध्य में हमें मनाने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव, दीपावली आ रही है, हम सब देश भर के भक्तों को सौभाग्य मिले आपके सानिध्य में सीधे प्रसारण के माध्यम से दीपावली महोत्सव मनाने का। साथ ही सायंकालीन जो गणधर भगवान की पूजा होती है वह भी जिज्ञासा समाधान के समय हम सबको मिल जाए तो हमारा परम सौभाग्य होगा। गुरुदेव, पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि जब हम सबको यह सौभाग्य मिलेगा कि हम आपके विजय बाबू समझ गया मैं। देखो, पहली बात भगवान का निर्माण लाडू के संबंध, मैंने तो वहाँ ऑनलाइन पे कराने का भाव किया है। जो आप लोग मंदिर में करते थे और मंदिर मैंने बंद कराए, इसलिए तुम्हारे घर घर को मंदिर बनाया है। मैं बहुत सावधान रहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, इस महामारी से आपको बचाने के लिए मैंने खुद यहाँ से फरमान जारी किया था और सरकार ने तो कानून दिया ही था, मंदिर बंद हुए। तो जो क्रियाएं आप मंदिर में करते थे, वो क्रियाओं को आपको यहाँ ना आने के कारण से हमने घर में कराई, जिससे मुझे ये नहीं लगे कि मैंने भी सरकार के या महामारी के इस कानून का समर्थन कर दिया कि मंदिरों में कार्यक्रम नहीं होना। इसलिए मैंने घर में कराया। दिवाली का दिन, जो शाम की दिवाली है, वो आप घर में नहीं करते थे, चाहे बाजार खुला रहे, चाहे महाबीमारी ना हो, वो तो घर में ही होती थी। तो घर में तो तुम हो ही, कर लेना, मुझे क्यों करो। जो कार्य मंदिर में करते थे फिर वो नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने कराया है। अब दिवाली, घर की दिवाली तो आप घर में मनाते ही थे हमेशा। जब लॉकडाउन था, नहीं था, जब महाबीमारी, तब भी घर में बनते थे, तो वो तो आप बनाए। उसके लिए मैं अपना समय या मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पंडा नहीं हूँ कि तुम्हारी पूजा पत्री कराता रहूँ। मैं तो मात्र एक समस्या आई थी, उसका समाधान किया। रही बात प्रातःकाल के निर्वाण लाडू की, वह जरूर यहाँ से जो कार्यक्रम होता है दिवाली के दिन, हमारे चतुर्मास का निष्ठापन भी होगा, निर्वाण लाडू भी चढ़ेगा। वह शायद जरूर आपको कमेटी सेट करके वो जरूर दिखा सकती है। निर्वाण लाडू भी आप देखना लाइव में, और निष्ठापन भी देखना, वो कमेटी सेट कर लेगी तो हो जाएगा। लेकिन घर की दिवाली तो आप सदा घर में मनाते आए हैं, आप खुद मनाइए, क्योंकि हम तो मात्र एक समस्या पूर्ति करते हैं। प्रभावमान में मैं शामिल नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि आप, और एक दिन बता दूंगा कि कैसे दिवाली मनाना, क्या करना, हर साल बता देता हूँ। और शिवरार्थी हैं विजय बाबू, तुम तो सब शिवरार्थी जानते हैं। बोलो ना क्या, आज प्रातःकाल पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर ज्ञानोदय के लिए जो 4 प्रतिमाएं यहाँ आई थी। देखो, आज प्रातःकाल जो बहुत बड़ा एक अनुष्ठान, पहली बार ऐसा हुआ। हमने प्रातःकाल भी कहा था, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति, एक आना ही दुर्लभ होता है। 4 सवा 15 फीट की मूर्ति आज ज्ञानोदय के लिए गई। 2-3 साल पहले
लोगों ने 24 समोषण बनाओ। सबसे पहले समोषण मैदान मेरे सानिध्य में गुना में हुआ था, और उस समय गुना का जो पंडाल बना था उसमें 24 समोषण बने थे। ऐसे ही पंडाल था बहुत बड़ा। और उस समय मेरी कल्पना आई थी जब ये थर्माकोल का जो बना है 10 दिन बाद ये निकल जाएगा, ऐसा भाव हुआ। उस दिन मैंने कहा था एक दिन भारत में ऐसा ही समोषण स्थायी बने जो युगों तक जीवित रहे, और 24 समोषण एक साथ उनमें जब वो 24 समोषण विधान होता है ना, बीच में बड़ा होता है और 12-12 समोषण 11 समोषण ऐसे बनाते हैं। मैंने कहा ये कल्पना स्थायी देखना चाहता हूं मैं। अब स्थायी गुना चतुर्मास से देखते 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 बड़ा स्थान कहाँ था, ज्ञानोदय था। अभी मुनि सुब्रत नाथ भगवान जब पधारे उस समय ये कल्पना साकार हुई, और वो मंदिर इतना बड़ा 100 बाई 250 का मंदिर बिना पिलर का, जैसा ही पंडाल बना ना 20 से में ऐसे ही यहाँ 24 समोषण बनेंगे, और बीच का जो बड़ा समोषण होगा उसमें ये सवा 15-15 फुट की मूर्ति। विश्व में आज तक किसी समोषण में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं बैठी। सिंगल मूर्तियां तो बहुत हैं, लेकिन 4 मूर्ति इतनी बड़ी बड़ी बैठी हो कहीं भी भारत में कहीं नहीं। सबसे बड़ी मूर्ति अभी बैठी थी भीलवाड़ा के अंदर बड़े मंदिर पर पारसनाथ की, 7-7 फुट की 4 मूर्तियां। अब ये 7 से दूनी सवा 15 फुट की पद्मासन मूर्ति एक ही समोषण में चारों तरफ मुख करके बैठेंगी। ये पहली बार इतनी बड़ी 4 मूर्ति यहाँ आई। आज सुबह मन देखकर गदगद हो गया। संभवतः शायद वो ज्ञानोदय पहुँच गई होंगी या पहुँचने वाली होंगी, वहाँ विराजमान होंगी। जिन लोगों ने समोषण बोले थे उनका समोषण अब ये साकार होने वाला है। जब बनेगा तो बहुत विशाल, चारों मूर्ति निर्दोष पत्थर, सवा 15 फुट के अंदर पूरी मूर्तियां निर्दोष मिलना, एक भी काला पीला दाग नहीं, एक भी कहीं स्पॉट नहीं, पूरा एक सावत मंदिर मूर्ति मिली, और एक ही पत्थर से पूरी मूर्ति बन करके और निर्दोष मूर्ति बन करके आज गई हैं। सबको देखने को मिलेगा। अभी तो वो यहाँ से जाकर के शायद अजमेर में नगर में से घूमती हुई सबको दिखाते हुए जा रहे होंगे, जो भी उनकी व्यवस्था हुई होगी। तो ये बहुत बड़ा इतिहास, ये आज का युग, और ये सारी देन यदि काज बिजोलिया का पत्थर नहीं होता तो इतनी बड़ी मूर्ति भी दुनिया में नहीं होती, क्योंकि और किसी पत्थर में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं निकाल सकते, क्योंकि सब में दाग निकल आते हैं, काले में सफेद में दाग निकल जाते हैं। पीतल की मूर्ति इतनी बड़ी बनाना बहुत कठिन होता है, दुर्लभ, ढालने वाले नहीं मिलते, ढलती नहीं है इतनी बड़ी। सोने चांदी की तुम बनवा नहीं सकते, कुवत नहीं है। तो ये बिजोलिया पत्थर की देन है, तो जो इतनी विशाल मूर्तियां निकल करके सामने आ रही, और ये इसका सैंपल निज मंदिर में बैठे हुए छोटे से बाबा जी हैं, वो सैंपल थे। अब उसका सैंपल देखो कितना पास हुआ कि आज सब जगह मूर्ति बन रही है। बहुत अच्छा युग है। जब बैठेंगी वो प्रतिष्ठा होगी, एक अपने आप में ना जाने कितने मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दर्शन कराएंगे, कितने पापों का क्षय कराएंगे, कितनों को आत्मिक शांति प्रदान करेंगे। इस तिलकदान का जो कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ, टीवी पर दिखाया जा रहा है। आज की आरती करने का सौभाग्य श्रीमान तेजमल जी, कला देवी जी मोहिवाल परिवार सिंगोली, उनकी तरफ से आरती करने श्रीमान तेजमल जी धनोपिया श्रीपुर वाले मंच पर आ जाएं आरती के लिए। जिनवाणी स्तुति के लिए। जिनवाणी के ज्ञानते सूर्य लोकालोक शोभानी मस्तक। छोटी सी मूर्ति, एक बेर के पत्ते बराबर मूर्ति भी मंदिर, और एक चावल के द्वारा मूर्ति बैठाने वाला, अपने आप में पद्मनंदी महाराज ने उसकी बड़ी महिमा गाई। करोड़ों जिह्वाएं भी सुत केवल भी उसकी महिमा गाने में समर्थ नहीं है, फिर बड़ी मूर्ति। और आज बिजोलिया, आज दुनिया में बड़े पत्थर की मूर्तियां बैठाल मान करना खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्बल तो बैठाल नहीं सकता, उसमें दागी आती है। सोने चांदी की बैठाल नहीं सकते, तुम्हारी कुवत नहीं है। रत्नों की भी इतनी बड़ी नहीं, मात्र एक बिजोलिया की देन है कि एक ऐसा पत्थर 2002 में मिला, और आज इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। एक मूर्ति बैठालना दुर्लभ है, 4-4 मूर्तियां 15.5 फुट की,
बिजौलिया क्षेत्र में मेरे लिए अवलोकन के लिए आई है। जय हो जय हो। चार चार मूर्ति 15, और ये 4 मूर्तियां समोषण बनता है, 1-1.5 फुट की मूर्ति बैठे थे, ये 15-15 फुट की मूर्ति एक समोषण में चतुर्मुखी बैठेंगी। विश्व का पहला इतिहास होगा। विश्व का पहला इतिहास बना था भीलवाड़ा में, बड़े मंदिर में, 9-9 फुट की है, हाँ चतुर्मुखी बैठी थी, 7.25 फुट की चतुर्मुखी बैठी थी। और ये अभी पहला इतिहास होगा, 15.25 फुट की समोषण मंदिर बनेगा, उसमें चतुर्मुखी एक ही वेदी पे 4 मूर्ति बैठेंगी। अब बोलो इसका कमल कितना बड़ा होगा, समोषण कितना बड़ा होगा, और क्या होगा, वे 4 मूर्तियां जो समोषण में बैठना थी। जब मुनिश्वरनाथ भगवान आए थे उस समय ये घोषणाएं हुई थी, धन्य है वे विराजमान करने वाले जिनका ये स्वप्न साकार हो रहा है, धन्य है वो विराजमान करने वाले जिनकी इतना बड़ा भाव हुआ कि इतनी 15-15 फुट की मूर्ति समोषण में बैठा लेंगे। हाँ, विजय जी पल्लीवाल अजमेर के ही हैं, एक मूर्ति जयंती अलवर की है, ताराचंद नरेश कुमार जयंती परिवार की, ब्रह्मचारी राकेश की, और एक आकाश है, और एक और है कोई सज्जन, हाँ ठीक है, एक और। इस प्रकार के बहुत बड़ी चीज है, चारों नाम अभी सुखान भैया से पूछ लेना, शाम को बता दूंगा। तो ऐसे लोगों ने मूर्ति बैठारमान करके, हम तो देख करके कल मूर्तियां देखी मैंने, तो मैंने भगवान को देखने के बाद मैंने तो आशीर्वाद देने वालों को आशीर्वाद कल दे दिया। धन्य है तुम्हारे जीवन में इतने बड़े भगवान बैठारमान होंगे। अपन उनका आज तिलक दान का, यानी उन मूर्तियों को अपन स्वीकार करते हैं, अभी तक अपन ने स्वीकार नहीं की थी, अब उनका तिलक दान करके स्वीकार करते हैं। तो आप लोग उन मूर्तियों का देखें, खाली हाथ कोई मत देखना। और ऐसे तिलक दान पे तुम लोग जाते तो कुछ भेंट मिलती है, तो भगवान की तरफ से तिलक दान में एक नरियल मिलेगा, उस नरियल को वहीं फोड़ना और अपने पास घर खाने के लिए ले जाना। पानी वाला पनीर स्वयं फोड़ना मूर्ति पर, और पानी मूर्ति पर डाल देना, नरियल अपने साथ खाने को ले जाना, और ऐसे वहां पर चलते सब लोग। हाँ, वो नरियल मिलेगा, वहां मिल जाएगा नरियल, लेकिन अब भगवान का नरियल तो महंगा मिलता है, सस्ता थोड़ी मिलेगा। हाँ, यूं मानो कि वो अपन मुंह दिखाई दे रहे हैं, और उस करके और करें, और वैसा तो सब लोग करेंगे। वो बोरी तो लेके आया, वो बोरी खत्म भी हो जाएगा। आप उधर चल जाओ।
तोड़ो यहाँ के टच मत हो, दूर हो ना तो अपना पुनीत के 21 प्रथम बार क्योंकि दोनों 51 गई आप लोग। हाँ नारियल से कर। हाँ मेरे सामने आ जाओ भैया आ जाओ यहीं का पुनीत नहीं रहते। कितना महंगा कैमरा है। बुला लो आगे नहीं पाएंगे बुला लो दिया जाए बुला लो फोड़ देना नीचे फोड़ के नीचे फोड़ के उसका जल भगवान जल ये प्रसाद खा लो ये लो ये कपिल महाराज जी बिस्किट रखें महाराज जी कपिल बिस्किट रखें ट्रांसपोर्ट नसीबाबाद महाराज जी भैया धीरे धीरे एक एक उतरते जाना जगह कम है ना जो बाबू इतनी विशाल मूर्ति कल धुलवाया भी था इतनी मूर्ति इतनी बड़ी मूर्ति में दाग कहीं न कहीं आ ही जाते प्रभु चलो हो गया और कहाँ है वो तो गया ना चारों का रुको अरे बस आराम से सभी लोग नारियल फोड़ के राशि जमा करते हैं ना कमेटी वालों को दे देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। ज्ञान स्वयं में सुखद है।